हर साल की तरह इस साल भी तुम सोचोगे कि अब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बॉडी बना लूंगा या खुद को ट्रांसफॉर्म कर लूंगा या फिर कुछ तो भी करूंगा। लेकिन बहुत से लोग बस रील स्क्रॉल करते करते साल के मिड में जब उनका बर्थडे आता देन उन्हें रियलाइज होता यार मेरी उम्र बढ़ रही है और मैंने वो हासिल ही नहीं किया जो मैंने सोच कर रखा था। एंड हम में से कुछ लोग स्टार्ट कर भी देते हैं बट 1 या 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाते एंड इजी ले लेते। फिर हम खुद ही डिप्रेस हो जाते और सोचते कल से करूंगा एंड वो कल कभी आता ही नहीं। एंड ये साइकिल एवरी ईयर रिपीट होते रहती, लेकिन अब नहीं होंगी अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो, क्योंकि 4th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, सेट योर गोल्स। अगले 5 साल में आप खुद को सीरियसली कहाँ देखना चाहते हो वो डिसाइड करो, देन उसके अकॉर्डिंग एक रोड मैप बनाओ। वो गोल अचीव करने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज बनाओ। हम सब बोलते आई एम गोइंग टू बी मिलियनियर, बिलियनियर, फलाना ढिमकाना। कूल ब्रो, डू यू हैव अ प्लान? या कोई रोड मैप भी है तेरे पास? इनफैक्ट ये सब साइड में रखो, कभी तुमने लाइफ में 1 करोड़ भी कमाया है खुद से या इवन 10 लाख? अभी ये बिलियनर स्टेटस की बात ही मत करो। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा बट मैं नहीं चाहता कि तुम डिल्यूजनल लाइफ में फंस जाओ कि तुम बस सोशल मीडिया पर टाइम पास करो देन तुम्हें एक लग्जरी लाइफस्टाइल की रील आए और तुम सोचोगे कि मैं भी बहुत जल्द ऐसा बनने वाला हूँ। नहीं भाई, तुमको उस पर वर्क करना है। फिलहाल योर टाइम इज योर मनी। और ऐसा नहीं है कि तुम कभी बिलियनर नहीं बन सकते, बनोगे, लेकिन वो बनने के लिए आपको प्लान्स बनाकर एक्शन लेना होगा। आज के टाइम के सारे सक्सेसफुल लोगों को देख लो, ये ऐसे ही बाय लक नहीं बन गए। इन्होंने कितने सालों तक उस चीज को अचीव करने के लिए मेहनत करी है, जब जाकर वो बने जो वो आज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगल पेंसिल को तोड़ने जाओगे तो वो आराम से टूट जाएंगी, बट अगर आप 10 पेंसिल को एक साथ तोड़ने जाओगे तो वो नहीं टूटने वाले। एक आप लिस्ट बनाओ कि मुझे इस साल क्या क्या करना है, देन वो सब जो आपने लिस्ट में लिखा है वो एक साथ मत करो, एक एक कर करो एंड सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस आपका वो एक चीज पर होना चाहिए। इसलिए वो लिस्ट की चीजों को डिवाइड कर उस पर काम करो एंड जो आप कल करने वाले हो उसका रात में ही शेड्यूल बना लो कि कल मुझे ये करना है तो करना ही है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आज क्या करूं एंड खुद को प्रोकास्टिनेशन से बचा लोगे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कांग्रेट्स, आप टॉप 1% में आना डिजर्व करते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि ये तो सिर्फ पहली ही वीडियो थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पर। अभी तो बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, फोकस। आप कुछ काम करने बैठते हो एंड सडनली एक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है और तुम्हारे कब 2 से 3 घंटे फोन में निकल जाते पता भी नहीं चलता। क्या ये एक्सीडेंटली होता है? नहीं, ये सारे $बिलियन की कंपनीज रैंडमली वो चीजें आपको नहीं दिखाती। एवरीथिंग इज प्लान्ड। वो चाहते आपकी लाइफ का हर एक दिन, घंटा, मिनट, हर सेकंड सिर्फ आप उनके एप्स में घुसे रहे, क्योंकि वो आपकी सिर्फ एक चीज चाहते, योर अटेंशन। आज के टाइम पर हमारा फोकस लेवल बहुत कम हो गया है। हर एक चीज पर तुम फोकस नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। साइंस डेली मैगजीन ने एक आर्टिकल पोस्ट किया था जिसमें लोग अपना 46.9% टाइम वो चीजें सोचने में जाया कर देते जो वो कभी करते ही नहीं। इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट आधा दिन बर्बाद हो जा रहा सिर्फ ओवर थिंकिंग में ही। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका फोकस लेवल डाउन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंस्टाग्राम से इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, लाइक हम कोई स्टोरी डालेंगे तो बार बार चेक करेंगे कितनों ने देखा, कितनों ने लाइक करा, उसने मेरे डीएम का रिप्लाई दी या नहीं, एक्सेट्रा। एंड एक ऐसी हमें आदत हो गई है कि हम ना चाह के भी ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम बार बार ओपन करते रहते, और ये तमाशा सुबह उठने से लेके रात के 2 बजे सोने तक चलते ही रहता। हमने इसको एक ड्यूटी समझ लिया है कि मुझे टाइम टू टाइम डेली स्टोरी लगानी है, सब कुछ चेक करना है कि इसने आज क्या करा, वो कहाँ घूमने गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है हमारी रियलिटी। लाइक आप एक ब्रेक लेते हो एंड थोड़ी सी रील्स चेक करने के बहाने स्क्रॉल करते करते आपको रियलाइज होता कि 1 घंटे से मैं बस स्क्रॉल ही कर रहा हूँ। दैट इज दे हाउ कंट्रोल यू। गूगल के अकॉर्डिंग एवरेज पर्सन का स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 7 घंटे हो गया है एंड ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी बस स्क्रीन को घूरने में ही निकल जा रही है। क्या ये करना है तुमको लाइफ में? क्या तुम्हें बस डेली दोस्तों को सबसे अच्छे मीम्स भेजने वाला बनना है? इसका आंसर हम दोनों को पता है। हमारी जनरेशन सबसे फक्ड अप जनरेशन है जो एडिक्टेड है रील्स, यूजलेस इन्फ्लुएंसर, लैक ऑफ पर्पसेस एंड हाई प्लेजर के।
सो इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सोर्स है, योर फोन। सो खुद को 7 डेज चैलेंज दो जिसमें आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो सब यूजलेस इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दो एंड ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हें वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते एंड खुद को बिजी रखो। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स आ रहे तो आपका फोकस सिलेबस कंप्लीट करने में लगाओ। बस 7 दिनों के लिए ये चैलेंज स्ट्रिक्टली फॉलो करो। 7 दिन से ऊपर भी कर सकते हो और अच्छा होगा। इससे आप में एक डिसिप्लिन की हैबिट बिल्ड हो जाएंगी एंड वो चीजों से आप दूर रहोगे। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप कंज्यूमिंग 18+ कंटेंट। डोपामिन एक ऐसा केमिकल हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन को खुशी देने का काम करता है एज अ रिवॉर्ड के तौर पर। एंड डोपामिन कई चीजों से मिलता है लाइक पिज्जा, बर्गर, सिगरेट, एंटरटेनमेंट एंड हाँ उससे भी। एडल्ट कंटेंट देखने से हमारे ब्रेन में हाई लेवल का डोपामिन रिलीज होता जिससे हमारे ब्रेन को खतरनाक किक मिलती एंड ब्रेन को उसकी आदत पड़ जाती। देन फिर आपका ब्रेन वही लेवल का डोपामिन बार बार मांगने लगता। ये अभी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन ये चीज तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही है क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनकर ब्रेन को डोपामिन देना चाहिए था। बट हमारे ब्रेन को तो सिर्फ डोपामिन से मतलब है। कहीं से भी आओ, जो आपको गोल्स अचीव कर डोपामिन लेना चाहिए था वो आपके ब्रेन को बहुत हार्ड लगने लगता है और बस वही चीज देख देख कर आप डोपामिन लेने के आदी हो जाते एंड आप आपके गोल से बहुत दूर चले जाते। एडल्ट कंटेंट आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करता, ओवरथिंकिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो एंड आप ऐसे फेक फैंटेसीज के लिए पागल हो जाते जो रियल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिन भर बस तुम वही चीजों के बारे में सोच सोच कर दिन और दिमाग बर्बाद कर रहे हो। इसके अगर तुमको पूरे साइड इफेक्ट्स बताऊंगा तो भाई तुम आज से ही वो सब चीजों से खुद डर जाओगे। खैर अभी बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। अगर आपको ये टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में यस लिख देना, देन फिर हम ये वीडियो जल्दी लाएंगे। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पॉइंट पूरा नहीं देखा तो पहले के 3 पॉइंट्स वेस्ट ऑफ टाइम हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो 99% लोग कहते हैं, यार आज मन नहीं कर रहा, कल से करूंगा। एंड 1% लोग ये सेंटेंस कहते हैं, यार मन नहीं कर रहा, फिर भी करूंगा। ये होता है डिसिप्लिन। आप स्टूडेंट हो, जॉब वर्कर, स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेसमैन, आपका डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है कि आपके सपने कब और कितनी जल्दी अचीव करोगे या इवन कर भी पाओगे या नहीं। क्योंकि जिम रॉन जैसे सक्सेसफुल लोगों का ये कहना है कि डिसिप्लिन ही आपके गोल्स को अचीव करने का एक ब्रिज है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम मॉडल्स की बॉडी देखकर सोचते हो अब मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा एंड आप जिम भी लगा लेते हो। यूट्यूब से मोटिवेशन लेकर स्पॉटिफाई की जिम प्लेलिस्ट तक सेलेक्ट कर लेते, बट 1 महीने से ज्यादा जिम नहीं जाते और हर 3 दिन में गैप लेते हो। ये होता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में डिफरेंस। आप कितना भी लोगों से, पॉडकास्ट से या बुक से मोटिवेशन ले लो, बाद में तो काम आएगा आपका डिसिप्लिन ही। अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर लिया तो आपको ये सब चीजें अचीव करना खुद ही आसान लगेगा। बट उसे कैसे मास्टर करना है उसके लिए आपको ये 5 पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। इस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। जब तक आप मेरी अपग्रेड योर सेल्फ वाली प्लेलिस्ट देखो, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने मिलेंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए।